नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सादाते इज़ाम, हाज़रीनो सामईन, मर्दो ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बिलखसूस बानियान मोहतरम मलक अनवार हुसैन अवान साहिब, जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के जिक्र की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह इनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत दे, अहले बैत में बरकत दे। आप भी दूर दराज से कुर्बो जवार से चल के आए हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे माएँ बहनें, जो जहाँ से चल के आया है अल्लाह सब की जोड़ियाँ भर के भेजे। कोई बे औलाद है अल्लाह औलाद अता फरमाए, कोई बेरोज़गार है अल्लाह रोज़गार अता फरमाए, कोई बीमार है अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए, कोई मकरूज है अल्लाह कर्ज से निजात दे। अल्लाह कोई गम ना दे आपको सिवाय गमे हुसैन। ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। अल्लाह का कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाना। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं किसी को मसला हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे या चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो खड़ा होके मुझसे सवाल करे। मैं जो कुछ बयान करूंगा अभी कुतुबे अहले सुन्नत से दिखा के जाऊंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि घर जाके फुलां किताब खोल के देख लेना। घर नहीं, एट दी स्पॉट, इधर ही। इसलिए कि मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैदान वाला हूं, कमरे वाला नहीं। और मैंने किसी को मनाना नहीं, खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाना है। यही मेरी ड्यूटी है। अभी तक वो मां भी दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी कही हुई बात को गलत साबित कर दे। इसलिए कि मैंने 20-25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। पूरी दुनिया में मैं जाता हूं तबलीग करने के लिए। हजार लेक्चर पड़े हुए, मेरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। मैंने जिंदगी में कभी एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। नहीं समझ रहे? कोई सुन्नियत ही बताता हूं, सुन्नियत ही पहुंचाता हूं, सुन्नियत ही सुनाता हूं, सुन्नियत ही दिखाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। मैं तो खोल खोल के हर चीज आपके सामने रख रहा हूं। ये जो यार लोग मेरे पीछे लगे हुए लठ लेके, कहीं पर्चे हैं, कहीं FIR हैं, कहीं जेलें हैं, कभी ताने हैं, कभी फतवे हैं, कभी किरदार कुशी है, कभी बाइकाट है, कभी धरने हैं, कभी एहतजाज है, कभी जुलूस है। कुछ नहीं किया मैंने, ना किसी की गुस्ताखी की है, ना किसी की बेअदबी की है। एक ही काम किया मैंने, जो हमारी किताबों में यानी कुतुबे अहले सुन्नत में आले मोहम्मद के दुश्मन
छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया, उनको नंगा कर दिया। अपने अहले सुन्नत भाइयों को बताया है कि ये लोग हमारे हीरो नहीं, ये आले मोहम्मद के दुश्मन हैं, और आले मोहम्मद के दुश्मन कल भी लानती थे और आज भी लानती है। यहां तो इस तरह की काली बेड़े घुस आई हैं कि जो ठेकेदार बने फिरते हैं मसलक के। आपके इसी शहर मुल्तान रोड पे वो छोटा मौलवी नहीं, बहुत बड़ा मौलवी था। एंकर ने पूछा कि यजीद पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं। यार ये क्लिप उसका बड़ा वायरल है, बंदा छोटा नहीं, बंदा वो है जो मसलक की टिकटें बांटता है, जो कहते हैं हम जिसे सर्टिफिकेट देंगे वो सुन्नी रहेगा, जिसे हम नहीं देंगे वो राफजी हो जाएगा, वो बंदा। तो आगे से मौलवी साहब ने जवाब दिया कि यजीद पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। कफ़े लिसान, जुबान बंद रखो। मैं लानत भेजता हूं उस अकीदे पे जिस अकीदे में यजीद भी लानती नहीं। वो यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती है, यजीद तो गारंटेड लानती है, यजीद तो कन्फर्म लानती है। मैं जिक्र हुसैन करूंगा, हर हर चौक पे रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। मैं तो लानत भेजता हूं यजीद के सपोर्टरों पे, यजीद के वोटरों पे। ये जो यजीद का दिफा करते फिरते हैं, सबसे पहले अपने बड़े तो पढ़े, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिनके ऊपर पूरी सुन्नियत खड़ी है, जो मेन पिलर है, दोनों ने कैटेगोरिकली लिखा है, कुरान और अहदीस के दलाइल से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। इसकी आवाज खोलें जरा, तो मुझे बताएं कि काफिरों पे भी लानत नहीं भेजनी चाहिए, बल्कि मेरे पास इसके ऊपर मेरी किताब भी है, 80 आयात पड़ी हुई है कुरान मजीद की इस वक्त मेरे मोबाइल में। ये मेरा मौजू नहीं, 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, वो अल्लाह ने यार की हो गया। अल्लाह ने जितनी भी लानतें बरसाई हैं, अल्लाह की बरसाई हुई लानतों का जो मरकज़ और महवर है ना, फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। नहीं समझ रहे? और कोई एक लानत ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जाती हो। तो लानत तो अल्लाह ने बनाई ही आले मोहम्मद के दुश्मनों के लिए। तो इसलिए मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं, अगर आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी सुन्नी को देख के ना करें। अगर शीयत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी शिया को देख के ना करें। सुन्नियत को भी पढ़ें, शीयत को भी पढ़ें। जब आप सुन्नियत को और शीयत को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, गुलाम और साहब, मसला ना शीयत में, फतूर मौलवी की नीयत में, जो आपको हक बात बताता नहीं यार। तो इसलिए मैं इसलिए चुभता हूं कि मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं। मैं आजकल के हालात में शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लेके निकला हूं। मैं कहता हूं अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना। वैसे इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मुल्ला मुलवानों को, जो सारा साल काफिर काफिर के फतवे देते थे, जो दीवारों पे काफिर लिखवाते थे। अल्लाह ने ऐसा जनाटेदार तमाचा मारा इनके मुंह पे। अल्लाह ने सारी दुनिया को दिखा दिया वो मुल्ला मुलवाने फितना परवर लोग जो काफिर काफिर के फतवे देते थे, दीवारों पे लिखवाते थे, वाल जाकी करते थे, उधर नहीं जाना, निकाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्लाह ने दुनिया को मंजर दिखा दिया। ये मुल्ला मुलवाने जिनको काफिर
नहीं समझे। ओ यारो, ओ बड़े बड़े कलमा पढ़ने वाले इस उम्मीद में थे कि ईरान कब जाएगा। नहीं समझ रहे। ओ तुम कहते हो ये कैसे हो सकता है कि मौला हुसैन बादशाह सरकार अकेले चले गए मुसलमानों के होते हुए। आज मुसलमान नजर नहीं आ रहे थानू? नहीं समझ रहे यार मेरी बात। अब देखो ना, वो अमेरिका के साथ यारियां, इसराइल के साथ दोस्तियां, और कुरान कहता है मोहम्मद ही वो है जो यहूद और नसारा के सामने खड़ा हो जाए। मौलवी जी 40 रोज तक हुसैनी, हैदरी, हसनी यहूद के सामने खड़े रहे, डटे रहे, ना झुके, ना बिके, ना फरार हुए। दुनिया को बता दिया जब सामने यहूद हो, चाहे खैबर का मैदान हो, चाहे ईरान का मैदान हो, दिन 40 ही लगते हैं। ओए होए 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 होए। अल्लाह ने जो आप पे करम किया, अल्लाह ने जो आप पे फजल किया। मैं एक बात बताता हूं आपको, सुन्नी होके शिया भाइयों से मुखातब हूं। सबसे आला आपका अकीदा, सबसे आला हस्तियां जिनको आप मानते, मासूम मनसूस मिन अल्लाह, जो पाक मोहम्मद से, पाक मोहम्मद जिन से। अब बोलो यार, इतनी आला मुनज़्ज़म मुसफ़्फ़ा मुजल्ला पाक साफ ताहिर मुताहिर हस्तियां, आप दीन लेते हैं दीन के वारसों से, लेकिन रब दा वास्ता जे हाथ जोड़ दिया जे। ये जो पाक मिंबर है बड़ा आला मिंबर है। इस मिंबर का जो तकद्दुस होता है उसको भी मनहूज़े खाते रखा करें। बस मैंने इतनी बात करनी है। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक ने अबला मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जन, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशाते तोदे को कहे को हितमा बंद। मैं तो पूरी दुनिया में फकत तबलीग करता हूं, मजलिस की डिमांड्स के मुताबिक मुझे ना सुनना कि कादरी साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया तो वैसा क्यों नहीं किया। मुझे जो भी दुनिया भर में बुलाते हैं तबलीग के लिए, आपके सामने भी तबलीग करने आया हूं। आप परेशान ना हुआ करें कि कुछ मुश्किलात आपको फेस करना पड़े तो आप परेशान हो जाए। नहीं, जिनको आप मानते हैं ना, उनको मानने की पहली शर्त ही मुश्किलात को फेस करना है। आप आले मोहम्मद के दुश्मनों को एक्सपोज करेंगे, नंगा करेंगे, उनसे बरात का ऐलान करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि लोग आपके गले में फूलों के हाथ डालेंगे? आले मोहम्मद को मानना है तो गालियों के लिए तैयार हो जाओ, फतवों के लिए तैयार हो जाओ, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जाओ। ये फूलों की सेज नहीं, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हो सकता है कि अनवार भाई ने आज की जो मजलिस पाक है उसकी दावत दी हो, अपने दोस्त अहबाब को, अपने कोलीग्स को दी हो दावत, हर एक को दी हो। अहले सुन्नत देवबंद अहल हदीस जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उठते बैठते हैं, उनको बुलाया हो कि यार आइएगा, जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है। हो सकता है कि कुछ ना आए हो, गुलाम और साहब बड़ी खास बात दे रहे हो, तो आप परेशान ना हुआ करें। आपका काम है दावत देते रहना, दावत नहीं रुकनी चाहिए। दावत मैं आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया देखी है जहां तक अल्लाह का सूरज चमकता है, बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ ये मजहब अहले बैत फैल रहा है। नहीं समझ रहे, इसीलिए तो मौलवी रोता है। वो ये सोशल मीडिया ने बड़ा काम किया है अकील भाई। ये चूंकि छुपा के रखते थे, मैं तो इन मदारस से भी गुजरा हूं ना, जहां आले मोहम्मद के दुश्मन एक्सपोज होते थे ना, छलांग लगा के आगे ले जाते थे। नहीं समझ रहे, नाम था दौरा बुखारी, नहीं समझ रहे, या दौरा हदीस। वो यार दौरा तो ये होता है बिजड़ के पूरी हर एक हदीस को पढ़ना, ये दरमियान दरमियान से निकालते थे।
आले मोहम्मद की अजमत वाली भी छोड़ देते थे, आले मोहम्मद के दुश्मनों के जहां नाम होते थे वो भी स्किप कर जाते थे। मैं एक जुमला ना कहूं, जो आले मोहम्मद को छोड़ के दौरा करता है उसको दौरा पड़ता है, दौरा करता नहीं। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती हैं वैसे वैसे इनका कर्म बढ़ता है। और यार मुझसे पूछो, मैं 52 रोज रहा हूं अडयाला जेल में, 52 डेज। एक लम्हा के लिए भी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि काश मैं ऐसे ना कहता तो इधर ना आता। जैसे जैसे वक्त गुजरता था मेरे जोश में इजाफा होता था। और अडयाला जेल रावलपिंडी में बड़ी आली शान इमाम बारगाह बनी हुई है, ये आपकी बारगाह से भी खूबसूरत। और सबसे ऊपर मजे की बात देखो, सबसे बुलंद, हालांकि बड़े बड़े ऊपर वो बुर्ज होते हैं जिसमें वो गार्ड बैठते हैं, जो बुर्ज बने होते हैं यार, सिक्योरिटी गार्ड, वो बड़े बुलंद होते हैं। फ्रंट भी बड़ा बुलंद है अडयाला जेल का, लेकिन कमाल है सबसे बुलंद गादी का आलम लहरा रहा है। ओए होए होए। उन्होंने 13 रजब को गिरफ्तार किया कि ये अली अली करता है, ये अली अली तो ना करे। और देखे अल्लाह का काम, देखे अल्लाह की तदबीर देखे। अल्लाह ने अडयाला जेल में 3 शबान, 4 शबान, 5 शबान को अली अली के डंके बजवाए हैं। तो परेशान नहीं आपने होना। इस रास्ते में कोई मुश्किल को फेस करना पड़े तो सीना चौड़ा करके, भाईजान अगर इनको मानना है तो बड़े दिल वाला ही मानता है, बुज़दिल नहीं। वो फरारियों का क्या काम अली से। तो इसलिए अगर इस रास्ते में अभी अकील भाई पे FIR हो गया, मैं तो इस तरह FIR भुगत रहा हूं जैसे हमारी माएं बहनें वो किल लगा के वो बिल नहीं टांगती, मैंने तो ऐसे FIR टांगी हुई। नहीं समझ रहे। कैद में जो कट गई उम्र बड़े काम की थी, लेकिन इतनी तसल्ली थी जंजीर अली के नाम की थी। मैंने तो मेरे दोस्तों अपनी फैमिली को मैसेज दिया था जाते वक्त, मैंने कहा था घर से बाहर निकलना तो गर्दन झुका के नहीं निकलना, उठा के निकलना। चोरी करके नहीं जा रहा, किसी का माल गसब करके नहीं जा रहा, अली के नाम पे जा रहा हूं। तो ये इनके नाम पे जेल में जाना भी इज्जत है, आना भी इज्जत है। बोलो यार, तो लिहाजा परेशान ना हुआ करे। अल्लाह ने आपको चुना है, आप चुने हुए हैं, अल्लाह के चुनीदा हैं आप। अल्लाह ने आपके दिलों में अपने नूरों की मोहब्बत रख दी है। तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह 14 की मोहब्बत ऐਵੇਂ ही हर ऐरे गहरे नथु खैरे लुंडी बुच्ची के दिल में डालता है? अल्लाह 14 की मोहब्बत मेरे दोस्तों उन दिलों में डालता है जिनको पहले पाक करता है, साफ करता है, ताहिर करता है, मुताहिर करता है, मुनज़्ज़ह करता है, मुजल्ला करता है, फिर अपने नूरों की मोहब्बत डालता है। तो आपके दिलों में जो 14 की मोहब्बत है, इसका जो दरिया मौजज़न है, ये सबसे बड़ी दलील है कि आपके दिल बड़े पाक हैं। तो आप दावत देते रहे, कोई आए या ना आए दावत। ये आयते मजीदा तो आपके छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि अल्लाह ने नजस को आले मोहम्मद से दूर रखा है। क्या रखा है? बोलो,
दूर रखा है। यानी जिन हस्तियों से, जिन नफूस से अल्लाह ने नजस को, रिज्स को, गंदगी को दूर रखा है, वो हस्तियां आज जाहिरी तौर पे हमारे अंदर मौजूद नहीं। मैं बात जाहिर की कर रहा हूं, हकीकत की नहीं। हकीकत तो ये है कि ये 14 तब तक है जब तक ये कायनात है, बल्कि ये 14 तब भी थे जब ना तब था ना कब था, और ये 14 कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेगा। बोलो यार, मैं बात कर रहा हूं जाहिर की यार। मौलवी कहता है ठीक है, जाहिरी तौर पे जिनसे नजस दूर था वो आज इधर तो नहीं है ना, नहीं समझ रहे यार। मौलवी कहता है जिनसे अल्लाह ने नजस को, रिज्स को, गंदगी को, गलाजत को दूर रखा है वो सामने नहीं है, ना मौला अली है, ना पाक सईदा है, ना हसनैन करीमैन है, कोई भी नहीं। मौलवी कहता है आ मौलवी तुझे बताऊं, जिस तरह अल्लाह ने 14 की ज़वात से नजस को, रिज्स को दूर रखा है ना, इसी तरह अल्लाह ने 14 के जिक्र से भी नजस को दूर रखा। ओए होए 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 होए। मुझे बताएं ये सुबह से शाम तक किनका जिक्र हो रहा है? बोलो जरा, क्या हम अपने बाप दादा का जिक्र कर रहे हैं? बोले 14 का जिक्र हो रहा है, हजूर की याद का जिक्र हो रहा है, उनके खसाइस का जिक्र, उनके मनाकिब का जिक्र, उनके फजाइल का जिक्र, उनके किरदार का जिक्र, उनकी गुफ्तार का जिक्र, उनके अखलाक का जिक्र, उनकी नफासत का जिक्र, उनकी तहारत का जिक्र। बोले उनका जिक्र हो रहा है ना। हजरात, जहां अल्लाह के नूरों का जिक्र हो वहां गंदगी का क्या काम है? ओए होए 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 होए। ओ मेरे दोस्तों, इसकी आवाज खोले यार, किधर है साउंड वाला? ओ मेरे दोस्तों, ओ अल्लाह ने तो इनके जिक्र से, इनके जिक्र से भी नजस को दूर रखा है। आप करीब करना चाहते हैं? अच्छा यार बात छोड़ते हैं। आपके कादरी साहब की नजस क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नजस? तो मैं कहूंगा आप ऐसा करें, लुगत ना खोलें, डिक्शनरी ना खोलें, अल्लाह से पूछ लेते हैं, मौला तू बता नजस क्या है, रिज्स क्या है? तो अल्लाह ने कहा बताया तो है, बता जो आले मोहम्मद से और उनके जिक्र से दूर हो जाए। मौला कारी साहब, हाजी साहब, अल्लाह ने कहा वो कारी हो, शारी हो, वो अलामा हो, फामा हो, वो मुफ्ती हो, शुफ्ती हो, वो जाहिद हो, वो आबिद हो, वो मुत्तकी हो, जो आले मोहम्मद से और उनके जिक्र से दूर है ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। ओए होए होए होए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप समझते हैं कि नापाक और पलीद वो है जिसने वुजू नहीं किया या जिसने गुस्ल नहीं किया? आप उसे पलीद कहते हैं। इसने गुस्ल नहीं किया पलीद, इसने वुजू नहीं किया नापाक। कोई हुसैनी सुन्नी हो या कोई शिया मोमिन हो, जब भी नाम लेते हो कहते हो यजीद पलीद, नहीं कहते? तो आपका क्या ख्याल है कि यजीद वुजू नहीं करता था कि गुस्ल नहीं करता था? यजीद वुजू भी करता था, गुस्ल भी करता था, कुरान भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, हज भी करता था। वो यार एक बंदा वुजू कर रहा है, गुस्ल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, आप कह रहे हैं पलीद। आप कहेंगे कादरी साहब उसको नमाज पढ़ने की वजह से नहीं पलीद कह रहे, आले मोहम्मद से जो दूर हुआ। अकील भाई इन्नी की गल जे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गल मुक गई जे। जो बंदा आले मोहम्मद के जिक्र से, उसाफ से, एट्रीब्यूट से, अफजलियत से, खसाइस से, मनाकब से दूर हो जाए, सारी जिंदगी दिन में 5 मरतबा वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, नहर में डुबकियां लगाता रहे, माल माल के गिट्टे गोटे धोंदा रहे,
होए 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 होए। इसका मतलब आपके दिल जो आले मोहम्मद के जिक्र से जो लबरेज है, जो मुज़य्यन है, जो मालामाल है, ये सबसे बड़ी दलील है दिल बड़े पाक हैं। बोलो यार, परेशान नहीं होना आपने। इस रास्ते में मुश्किल आए, चूंकि घर से शुरू होती है मुखालफत, फिर रिश्तेदारों तक जाती है गुलाम और साहब, और रिश्ते टूट जाते हैं। यार हद हो गई, इंसान परेशान हो जाता है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था, एक आया था लानती, वो कहता था या अली मदद का नारा भी नहीं मैंने लगने देना, अली और वलीउल्लाह की अजान भी नहीं मैंने होनी देनी, मैंने गाजी का आलम भी नहीं लहराने देना। वो गाजी का आलम उतरवाने वाला खुद उतर गया, हवाओं में उड़ गया। गाजी का आलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। जरा सलावत पढ़े। हालाते हाजरा पे मैंने बात करनी है। अल्लाह के कुरान से, मुस्तफ़ा के फरमान से एक नुक्ता समझाना है। जो आजकल मौलवी साहब को बड़े मरोड़ उठे हुए, वो जरा मरोड़ है, मैं चाहता हूं जरा उनको फक्की दे दूं। ओ यार मरोड़ तो ठीक हो जाए ना। तो मैंने बात अल्लाह के कुरान से, मुस्तफ़ा के फरमान से, मैं स्टार्ट में भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, किसी को हवाला रेफरेंस चाहिए मुझसे ले, एट द स्पॉट इधर ही दूंगा, बाकी मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। गोल्ला शरीफ के हमारे पीर साहब हैं निजामुद्दीन जामी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने यूके में किसी महफिल में एक शेर पढ़ा, और पीर साहब ने शेर में कहा कि अली आप ही सिद्दीक़ अकबर हैं, आप ही फारूक आजम हैं। ऐसे नहीं सुनना। ये जो हमारा स्कर्दू है ना हकीम साहब, स्कर्दू बल्तिस्तान, स्कर्दू हो या कोयटा हो, इनका स्टाइल सेम है, यानी ईरानी स्टाइल है। यानी स्कर्दू आप चले जाए तो वो आले मोहम्मद का जिक्र ऐसे आराम से सुनते हैं, ऐसे चुप करके। कोयटा में भी यही है सेम। और मैं चूंकि वहां जाता रहता हूं हर साल, मैं जब पहली मर्तबा गया तो ऐसे बैठे हुए थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मोमिनीन मेरी बात सुने, मैं तो कब्रिस्तान खड़ा होके आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ू ना तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो मैंने कहा जो आले मोहम्मद के फजाइल पे नहीं बोलता, मैं तो उसे मुर्दा भी नहीं समझता। तो वजीर आला साहब कहते, कादी साहब तुसां ते इस करदू ने भी पंजाब कर दिता, क्योंकि ये अल्लाह ने इतना करम किया है सरजमीन पे, जो हमारा सेंट्रल पंजाब है, इस पे इतना करम है, इतना फजल है कि सबसे ज्यादा हुसैनी इस धरती पे हैं। और जान देने वाले आले मोहम्मद के अलावा हमें कोई सुझाई ही नहीं देता, कोई दिखाई ही नहीं देता, कुछ सुनाई ही नहीं देता। आले मोहम्मद का जिक्र तो हमारी ऑक्सीजन है यार। तो मैं चाहता हूं आज थोड़ा सा मौलवी साहब से पूछते हैं कि मौलवी साहब, वो पीर साहब ने तो जो शेर पढ़ा है वो तो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक पढ़ा है। तू जिनको टाइटल देता है, तू जिनको ये लकब देता है, अगर प्योद है तो पाक मोहम्मद की एक हदीस से ये लकब तो साबित कर। नहीं समझ रहे? मैं आगाज में एक चैलेंज करता हूं, हजरात, ओए लाहौर वालों, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा, कोई माई का लाल मेरी बात को गलत साबित कर दे, पूरी कायनात में आदम से लेके आखिरी इंसान तक पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में जो सिद्दीक़ अकबर है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ओए होए 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 होए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। अली अलैहिस्सलाम के अलावा, अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए कोई ज़ईफ हदीस भी ले आ, मैं वो भी कबूल कर लूंगा।
नहीं समझ रहे। और जा मेड इन दमिश्क ले आ, मेड इन शाम ले आ। सिर्फ दुनिया में जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक़ अकबर कहा ना, वो हस्ती अली इब्ने अबी तालिब है। और जो सबसे बड़ा सच्चा मर्दों में हो, मेल में, उसको कहते सिद्दीक़ अकबर। और जो फीमेल में हो उसे कहते सिद्दीक़तुल कुबरा। बोलो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है कि मैं निकल के जाऊं, को मौलवी साहब आपको गली में पकड़ ले। नहीं, बात समझा रहा हूं ना कि वो कोई कादरी साहब गलत बयानी कर गए। ये देखें, हजूर ने फलां को कहा वो सिद्दीक है, फलां को कहा कि सिद्दीक है। मौलवी जी, मैं बात सिद्दीक की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिद्दीक अकबर की। सिद्दीक तो मैं और आप भी हैं। नहीं समझ रहे। कुरान सुनो, सूरह हदीद खोलो, आयत का नंबर है 19 खोलो यार। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अल्लाह का कुरान सूरह हदीद आयत नंबर 19 अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पे, रसूलों पे, वो सारे सिद्दीक हैं। अकील भाई, आप अल्लाह को मानते हैं? सिद्दीक। गुलाम और साहब रसूलों को मानते हैं? सिद्दीक। अल्लाह को मानते हैं? सिद्दीक। रसूलों को मानते हैं? सिद्दीक। नहीं समझ रहे। वो यारो, मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, जिन्होंने सिदक के साथ, खुलूस के साथ, खुलूस से नियत के साथ पाक मोहम्मद का कलमा पढ़ा, वो सारे ही सिद्दीक हैं। वो सारे ही सिद्दीक हैं। लेकिन सिद्दीकीन में सिद्दीक अकबर फकत अली इब्ने अबी तालिब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरह तौबा है, उसकी आयत का नंबर है 119 119 जो मैंने स्टार्ट में पढ़ी। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के साथ। ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना, ईमान वालो, ये 89 मरतबा अल्लाह ने कहा है कुरान में। 89 आयात है। जब अल्लाह कहते हैं ना ईमान वालो, तो उस वक्त जो अल्लाह के मुखातब होते हैं हुजूर के सहाबा। कौन होते हैं? बोले, यानी अल्लाह कहता है ए नबी के सहाबियों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप बड़े समझदार हैं, मुझे एक बात बताएं, अगर सारी ही जमात, सारी कंपनी आका अलैहिस्सलाम, वो सारी जमात अगर सारी सच्ची होती तो अल्लाह उनको मुखातब करके कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। फर्ज करें ये जो मजमा है, ये मजमा सारा होता ठोकर से, तो मैं कहता भाई ठोकर वाले इधर आ जाए। हो सकता है अकील भाई कहते कादरी साहब ये सारे ही ठोकर से हैं, तो इधर कहां से आ जाए? तो अगर मजमा हो मिक्स, नहीं समझ रहे, और यार कुछ शादमान से, कुछ बदामी बाग से, कोई वाड़ा गुजरा से, नहीं समझ रहे, वो कुछ ठोकर से, कुछ DHA 8576 से, जब मजमा हो मिक्स, तो मिक्स मजमे को कहूंगा कि ठोकर वाले इधर आ जाए। मजमा मौलवी साहब वो भी था मिक्स, खासा दी गल हम आगे। और मिक्स गैदरिंग को अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप पता करते हैं वो सच्चे कौन है? पहला हवाला देता हूं, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख मदीना और दमिश्क, उसका वॉल्यूम नंबर है 4242, सफा नंबर 41, 42 और 43। ये बेरूत लबनान की छपी किताब है, 7 मरतबा वो रवायात लेके आए। एक फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम जलालुद्दीन सयूती, उनकी तफसीर है दुर्रे मंसूर, वो खोले आपके पास कहीं की भी छपी हुई है, सूरह तौबा की आयत नंबर 119 निकाल लें, उसके नीचे आपको ये हदीस मिलेगी जो आप सुनाने लगा। इसके अलावा इमाम अबुल कासिम हाफिज अस्कानी की शवाहतुत तंजील खोले, इसी आयत पे आ जाए, वही आपको हदीस मिलेगी जो आप सुनाने लगा हूं। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अबू नुआइम, उनकी तफसीर है इमाम नाज़ला मिन
मिनल कुरान फी अलीयन, वो खोलें, इसी आयत के नीचे आ जाएं, आपको ये हदीस मिलेगी। और जागो यार, ये कोई 20 हवाले मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे मोबाइल में, सिर्फ इसी आयत मजीदा के ज़ैल में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से इब्ने मर्दवे ने भी लिया है, और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सलवातुल्लाह अलैहि उन्होंने भी लिया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि फी हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, यानी माअ सादिकीन हुवा अली, यानी माअ अली इब्ने अबी तालिब। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं ये जो अल्लाह कहता है ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो सबसे बड़े सच्चे का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाह कह रहा है नबी के सहाबियों अली के साथ हो जाओ, ए अबू बकर अली के साथ हो जा, ए उमर अली के साथ हो जा, ए उस्मान अली के साथ हो जा, ए बिलाल अली के साथ हो जा, ए अम्मार अली के साथ हो जा, ए मिकदाद अली के साथ हो जा, ए अबू ज़र अली के साथ हो जा। फरमाया अली के साथ हो जाओ, और जो जो अली के साथ नहीं बस फिर वो अल्लाह के अज़ाब से डरे। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, इतनी स्पीड मैंने तेज की। आज मैंने आपको T20 भी नहीं देना, आज सुपर ओवर दे रहा हूं, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता। आज मैं पूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं। अब आओ मेरी तरफ, मैं बड़ी स्पीड आगे बढ़ाते हैं। अब पता करते हैं पूरी कायनात में, कुल कायनात में सिद्दीक़ अकबर कौन है। पहला हवाला सुनिए, हमारी अहले सुन्नत की सर का ताज है इमाम इब्ने माजा, उनकी किताब है सुनन। जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं वो तवज्जो के साथ सुने, और मौलवी साहब से जाके पूछना जरूर। हमारी जो सिहा सित्ता 6 सही तरीन किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। इब्ने माजा हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 120 120। और यार किसी के पास इंटरनेट का पैकेज है तो गूगल पे लिखे इब्ने माजा स्पेस हदीस नंबर 120, हदीस अभी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा हमारी अहले सुन्नत के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं इमाम इब्ने अबी शैबा, बुखारी मुस्लिम के भी शेख हैं। वो नहीं समझ रहे, हदीस की दुनिया की अहले सुन्नत में सबसे बड़ी किताब है उनकी अल मुसन्नफ। उसमें हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32,747, 32,682। मुख्तलिफ नुस्खों में ये नंबर आए हैं, ये भी आप गूगल पे लिखेंगे, हदीस आपके सामने। दो, फिर हमारी अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी किताब है फज़ाइले सहाबा। ये किससे नहीं दे रहा आपको, अभी वो मां दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो अली के इस नौकर के हवाले को गलत साबित कर दे। सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा, वो कोई आए तो सही सामने। मैं कहता हूं FIR ना कटवाओ, पर्चे ना करवाओ, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लेके आओ। दलील इनके पास है ही नहीं। फज़ाइले सहाबा इमाम मोहम्मद बिन हंबल, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 995, बाद मुस्को में 993, 995, 993। फिर हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हाकिम, उनकी किताब है अल मुस्तदरक, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4584, 4584, 4584। गूगल पे लिखेंगे, हदीस अभी आपके सामने। बोलो यार। इसके अलावा इमाम हैसबी ने, इमाम इब्ने अबी आसिम ने, इमाम बैहकी ने, इमाम इब्ने असाकिर ने अहदीस के अंबार लगे हुए मेरे पास, वक्त बचा रहा हूं। मैं इब्ने माजा पढ़ने लगा। हजरत अब्बाद बिन अब्दुल्लाह रवायत करते हैं, इसी तरह हम सारे असहाब मस्जिद के सहन में खचा खच बैठे हुए थे, भरा हुआ था सारा पंडाल हाल। और यार जैसे आप नहीं बैठे हुए बिला तशबीह हो बिला मिसाल, वो कहते सारे असहाब ऐसे जमा थे, कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे जमा थे, एक भी एब्सेंट नहीं था, एक भी गैर हाजिर नहीं था। कहते मिंबर के ऊपर पाक मोहम्मद के पाक भाई अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए, और इब्ने माजा दे रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, खड़े हुए और खुतबा दिया।
जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा को खुतबा दिया, सुनाऊं? बोलो सुनाऊं? वो कहते अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते आना अब्दुल्लाह, लोगों सुनो मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। यानी बात तौहीद से शुरू की, अली अल्लाह का बंदा है। अगला जुमला व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। वाह मौलवी साहब, वो जिनको रसूल अल्लाह के हुक्म पे कहे कि नबी और अली भाई भाई, उनको भाई भाई कहने से तेरी जुबान पे छाले पड़ जाएं, और जो अली का किसी भी जेहद से भाई लगता ही नहीं, हाय हाय, ओए दिखता ही नहीं, ना किरदार अली जैसा, ना गुफ्तार अली जैसी, ना खून अली जैसा, ना हसब अली जैसा, ना नसब अली जैसा, उनको कहते सीना चौड़ा कर करके फला और अली भाई, और ना अली के भाई का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, और मोहम्मद के भाई का नाम अली और मुर्तजा है। वैसे ये जो ब्रदरहुड है ना, या अली, ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा ये हमारा सब नसब है फकत दुनिया में, क़यामत में नहीं। आका फरमाते कुल्लु नासबिन व साबबिन यनकति इला यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन साबबी व नसबी। आका फरमाते हर हसब और नसब मुनक़ते हो जाएगा क़यामत के रोज, सिवाय मेरे हसब और नसब के। अब बात समझ में आ गई ना हमारे, इसीलिए हुजूर ने फरमाया था या अलियो अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, और आखिरत में जब कोई किसी का भाई नहीं रहेगा तो उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। दो बातें। अब तीसरी बात सुने जो मौला फरमा रहे, ये दो बातें करके जुमला तो अगला सुनने वाला है। मेरे आका के प्यारे भाई फरमाते हैं वा अना सिद्दीक़ अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। ओए गल मुक गई है। मेरे मौला फरमाते हैं लोगों पूरी कायनात में सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, जो मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का क्लेम करे दुनिया का झूठा हो सकता है सिद्दीक़ अकबर नहीं। ओए होए होए होए, सल्लई तो कब्ल नास में सब सनी। मेरे मौला फरमाते मैं तब भी नमाजी था जब लोगों को नमाज की खबर भी नहीं थी। अब बोलो यार, 7 साल पहले मैं नमाज पढ़ रहा था जब लोगों को नमाज की समझ भी नहीं थी नमाज होती क्या है। बोले मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, हो सकता है कोई कह दे यार मैं जो चला जाऊं किताब करके, तो आप जब कहे तो वो कहते भाई ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, हुजूर की हदीस तो नहीं है ना। वो यार कोई कह सकता है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम का खुद का फरमान है, तो हम नहीं मानते। हालांकि अकील भाई जहां फजीलत की बात होती है ना, तो मौलवी साहब बड़ा गला फाड़ फाड़ के कहते हैं मौला अली ने फरमाया मैं आम मुसलमान हूं, फला अफजल फला अफजल फला अफजल। वहां तुझे मौला का फरमान याद है, इधर क्यों मौत बढ़ गई है? नहीं समझे। मैं कहता हूं चलो अली की ना मानो, नबी की मान लो। वो यारो जिनका कलमा पढ़ते हो उनकी मान लो। आका अलैहिस्सलाम का इनकार करो, हुजूर का इनकार करना कुफर है। सुने जरा हवाले सुने, हुजूर से पूछ लेते हैं। हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों साबिकून अल अव्वलून वाले हैं। ये साबिकून अल अव्वलून वाले हैं, जलील अल कदर आका अलैहिस्सलाम के ये सहाबा है। नहीं समझ रहे? ओ यार तुलाका नहीं, ओ यार फतह मक्का वाले नहीं, ये साबिकून अल अव्वलून वाले। वो कहते इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, मस्जिद नबवी का सेहन, मस्जिद नबवी का सेहन खचा खच भरा है। यहां ऐसे नुक्ते हैं ना, यकीन करें मौसम गर्म है लेकिन आपका सीना ठंडा हो जाएगा।
जरा हवाले सुन ले मौलवी साहब, ये ना कि कादरी साहब बात कच्ची कर गए। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम हैसमी, उनकी किताब है मजमा उज़ ज़वाइद व मंबा उल फवाइद। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 15,497। नहीं समझ रहे? इसी हदीस को जो आप सुनाने लगा हूं, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम तबरानी, वो अपनी मोजमल कबीर में इस हदीस को लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 6184 6184। इसी हदीस को हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असीर, उनकी किताब है उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा, उसका वॉल्यूम नंबर 5 है और सफा नंबर 270 और बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। जरा जागो, जरा की हो गया जी यार। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर ने लिया, इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी आसिम ने रवायत किया। नहीं समझ रहे? यानी 20 हवाले मेरे पास पड़े हुए हैं। हजरत सलमान, हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं सारे हम असहाब ऐसे जमा थे, वो कहते हम दोनों फ्रंट पे बैठे हुए थे, आगे आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए और जलवा फरोज होते ही हजूर फरमाते ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली इधर आना। अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। नहीं समझ रहे? फ़अख़ज़ बियद अली इब्ने अबी तालिब, और आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के ऐसे बुलंद किया। ओए गदीर नहीं पढ़ने लगा, ये कोई एक बार हाथ पकड़ा है हजूर ने। सूरह फतह की आयत नंबर 10 पढ़े, अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। हजूर ने 1400 सहाबा से बैत ली थी, जिसे बैत रिजवान कहते हैं, दरख्त के नीचे। हजूर ने कहा था मेरे साथ अहद करो, मिसाक करो, वादा करो, बैत दो मुझे कि जंगों से भागोगे नहीं। ये खैबर से चंद रोज पहले की बैत है। नहीं समझ रहे? अच्छा जी, अल्लाह कहता है हबीब जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो आपसे बैत नहीं कर रहे, वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। नहीं समझ रहे? और आगे तो नासबियत की जड़ काट दी अल्लाह ने, फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। ऐ हबीब 1400 सहाबा के हाथों के ऊपर जो हाथ है, देखने में तो मुस्तफा तेरा हाथ है, हकीकत में अल्लाह का हाथ है। कौन पता चले मौलवी गदीर के मौका पे अली का हाथ नबी के हाथ में तो नहीं था। अली का हाथ अल्लाह के हाथ में था। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ पकड़ा और अपने सहाबा को अटेंशन किया। ये जो हजूर हाथ पकड़ रहे हैं अली अलैहिस्सलाम का, ये हदीस तो नहीं, वो सुन्नत है यार। हजूर का जो अमल होता है फिजिकल एक्ट, उसे कहते हैं सुन्नत। आप कहेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुन्ना? सुन्नत की तारीफ क्या है? मैं कहूंगा एक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुन्ना। जो आका का अमल है उसे सुन्नत कहते हैं, और अल्लाह वाली जुबान से जो हजूर ने फरमाया उसे हदीस कहते हैं। यानी सुन्नत और हदीस, और तबके दो ही हैं इस दुनिया में, अहले सुन्नत भी और अहले हदीस भी। हदीस वाले और सुन्नत, हाय सुने जरा यार। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते ऐसे अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, हाथ नहीं छोड़ा, और चेहरा हमारी तरफ किया, हमें अटेंशन किया। अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, खालिद तू भी सुन, साद तू भी सुन, जाबर तू भी सुन, अम्मार तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन। इन्ना हाज़ा अव्वलु मन आमना बी व अव्वलु मन युसाफिहुनी यौमल क़ियामा व हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर व हाज़ा फारूक़ हाज़िहिल उम्मा युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ वल बातिल। ओए होए 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 होए, ओए अली की शान सिद्दीकियत के मुनकरो कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन। जी आका, ये मेरा भाई अली, ये वो है अली सबसे पहले मुझ पे ईमान लाया, अली ने सबसे पहले मेरी रिसालत की गवाही दी, तस्दीक की।
और अली ही वो पहला इंसान होगा जो क़यामत के रोज मेरे साथ हाथ मिलाएगा। और आगे सुनो, और आगे सुनो मेरे सहाबियों, सुनो जी आका, ये अली सिद्दीक़ अकबर है, अली उम्मत का फरूक है, सबसे बड़ा सच्चा भी अली है, हक और बातिल में फर्क करने वाला फरूक भी अली, जिधर अली खड़ा उधर हक, जो अली के सामने वो बातिल। ओए होए यार मैं हदीस दे रहा हूं, हद हो गई। हुजूर कह रहे अली सिद्दीक़ अकबर। लो जी, जो किसी की गुस्ताखी दिल में भी सोचे, अगर मेरे दिल में भी किसी की गुस्ताखी हो ना तब भी लानती, जो कुरान हदीस को पढ़ने पे गुस्ताखी कहे वो भी दुनिया का सबसे बड़ा लानती। यार मैं कोई लड़ाई कर रहा हूं, तू ऐसा करना, हदीस लेके आ मेरे मुंह पे मार। ओ यार मैं तो 20 दे रहा हूं, तू एक ही ला। नहीं समझ रहे, लेकिन लानी मौलवी सिद्दीक़ अकबर वाली है, सिद्दीक वाली नहीं। नहीं समझ रहे, यानी आका फरमा रहे हैं मेरे सहाबियों, अली सिद्दीक़ अकबर भी है, अली फरूक आजम भी है, हक और बातिल में फर्क करने वाला अली। अब बात समझने वाली है, ये अली अलैहिस्सलाम का हुजूर ने हाथ को पकड़ा है। यार वैसे कह देते या अली अलैहिस्सलाम को साथ खड़ा ना करते तो पहले क्या वैसे कहते तो किसी ने शक करना था हुजूर की बात पे। ऐसे नहीं किया, पूरा एहतमाम किया, अली को साथ खड़ा किया, हाथ पकड़ के बुलंद किया। जवाब देना चाहता हूं, आपके कदम चूम के जो सादात बैठे हुए, हुजूर ने सुन्नत को और हदीस को जमा किया। और यार ये जो हाथ पकड़ रहे हैं ऐसे हुजूर, ये हदीस थोड़ी है, वो सुन्नत है यार। पाक मोहम्मद खड़े हो जाए पाक सईदा के लिए सुन्नत है, दरवाजे तक जाए सुन्नत है, हाथ चूमे सुन्नत है, हसनैन करीमैन कंधों पे सवार हो जाए सुन्नत है, मौला अली कंधों पे सवार हो जाए सुन्नत है। नहीं समझ रहे यार, इसका मतलब अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के बुलंद कर रहे हैं, ये हो गई सुन्नत, और सहाबा को हदीस पढ़ के सुना रहे हैं, ये हो गई हदीस। यानी सुन्नत और हदीस को जमा किया। हज़रत मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर के टाइटल पे, फरूक आजम के टाइटल पे सुन्नत को हदीस को जमा करके दुनिया को पैगाम दिया, मेरी उम्मत में दो तबकात होंगे, एक का दावा होगा हम हैं अहले सुन्नत, सुन्नत वाले, दूसरे का दावा होगा हम हैं अहले हदीस, हदीस वाले। मेरे आका ने फरमाया अली सिद्दीक़ अकबर है। ओए सुन्नियों, अगर सुन्नी हो तो सुन्नत समझ के अली को सिद्दीक़ अकबर मान लो। ओए अहले हदीस हो, अगर हदीस वाले हो तो हदीस समझ के अली को सिद्दीक़ अकबर मान लो। पता चला जो अली को सिद्दीक़ अकबर नहीं मानता, जो अली को फरूक आजम नहीं मानता, ना अहले सुन्नत रहता है ना अहले हदीस रहता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फकत दुनिया में सिद्दीक़ अकबर नहीं, हदीस सुने, ये मुंतखब कंजुल अमाल मौजूद है मेरे पास, मोबाइल में पड़ी है, किसी को चाहिए। हदीस कुदसी आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब महशर का मैदान होगा, सारे अंबिया रुसल बैठे होंगे, मैं बस अपने वक्त पे छोड़ूंगा, थोड़े मिनट रह गए मेरे, ऐसे तमाम अंबिया रुसल बैठे होंगे अपने अपने स्टेटस के मुताबिक अपनी अपनी नशिस्तों पे, अंबिया नूरानी मिंबरों पे बैठे होंगे। आका फरमाते यकायक अचानक सडनली महशर के मैदान में अली इब्न अबी तालिब की एंट्री होगी। ओए होए होए होए, अली खुद भी नूर, जिस सवारी पे सवार होंगे वो भी नूर, नूरुन अला नूर। आका फरमाते मेरे भाई की एंट्री देखेंगे, अली का ये प्रोटोकॉल देखेंगे, ये तज़ीम, ये तक़ीब, ये देखेंगे तो आपस में गुफ्तगू करेंगे। एक कहेगा लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता आया है, दूसरा कहेगा नहीं लगता है कोई नबी मुरसल आया है,
तीसरा कहेगा नहीं यार, लगता है कि अल्लाह के कुरब में रहने वाला, अल्लाह के अर्श को उठाने वाला आया है। जब ये गुफ्तगू होगी, जब ये कन्वर्सेशन होगी, जब ये अंदाजे लगाए जाएंगे, मैं नहीं कह रहा, वो हस्ती कह रही है जिनकी जुबान में खुदा बोलता है। आका फरमाते अल्लाह के तख्त से, स्टेज से एक आवाज आएगी अल्लाह की। वो जो आवाज आएगी जो हुजूर ने बताई है, सुनाऊं? काल अल्लाह तबारक व तआला या माशरल हादिबीन लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबन वला नबिय्यन मुरसलन वला हामिला अर्शन हाज़ा सिद्दीक़ुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। ओए होए 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 होए, अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ऐ आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं है, ये कोई नबी मुरसल नहीं है, ये कोई अल्लाह के अर्श को उठाने वाला नहीं है, ये सिद्दीक़ अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। इसका मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोई अली अलैहिस्सलाम फकत दुनिया में सिद्दीक़ अकबर नहीं, आखिरत में भी सिद्दीक़ अकबर है। और अम्मा कहती है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये इमाम तबरानी को खोलें जरा, वो अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, सिद्दीका कहते हैं सच्ची को। अगर मौलवी सच्ची है तो सुन सच्ची दी गल। हजरत कालत आयशा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मारई तो हदन कत्तो आस्तो को मिन फातिमा अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है लोगों, मैंने पूरी कुल कायनात में, कायनात की सारी खवातीन में फातिमा तु ज़हरा से सच्ची मैंने कायनात में कोई देखी नहीं। ओए 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 ओए, ओ भैया, ये वो है जिनसे बड़े सच्चे अल्लाह को मुबाहले के वक्त कोई और नहीं मिले। ओ बोलो यार, तो इसका मतलब है सबसे बड़े सच्चे ये। अब थोड़ा सा बात समझाता हूं फारूक आजम का भी। फारूक कहते हैं हक और बातिल में फर्क करने वाला, और बोलो हक और बातिल में, और आजम कहते हैं बड़े को हक और बातिल में फर्क करने में बड़ा। नहीं समझ रहे, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा किसी की, अगर मेरी बात गलत हो तो मौलवी साहब गलत साबित कर दे। हजरत उमर बिन खताब जो है, उन्होंने कलमा पढ़ा है ऐलाने नबूवत के 7 साल बाद। नहीं समझ, नहीं मेरी बात ही नहीं फॉलो कर रहे। वो यार बेदबी नहीं कर रहा, हद हो गई। मैं कह रहा हूं हजरत उमर बिन खताब ने जब कलमा पढ़ा, उस वक्त हजूर को ऐलान किए 7 साल, हजूर दावत दे रहे हो कलमा पढ़ लो, वो नहीं पढ़ते। वो यानी हजरत उमर बिन खताब को ऐलाने नबूवत के 7 साल तक भी पता ना चला ये हक है ये बातिल। नहीं बात नहीं समझ रहे, नहीं बात समझ रहे, नहीं बात समझ रहे मेरी। ओ यार, बल्कि वो तो इतने सख्त थे, वो तो मुसलमानों को मारते थे। ओ यार, बहन को मारा, बहनोई को मारा, हद हो गई यार। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, वो हकायत बयान कर रहा हूँ। और मौलवी साहब कहते हैं, मेरी बात नहीं मौलवी साहब की, मौलवी साहब कहते हैं हजरत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। मैं बात मौलवी की कह रहा हूं यार, अपनी नहीं। मैं तो कहता हूं अली तब से मोमन है जब से वो मोमन है। ओ यारो, मैं तो बात कर रहा हूं मौलवी साहब, मौलवी साहब की मैं बात मान रहा हूं। मौलवी साहब कहते हैं अली अलैहिस्सलाम बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए। एक रवायत में कहते हैं 7 साल उम्र थी, दूसरी में कहते हैं 10 साल। मौलवी साहब कह रहे हैं ना, इसका मतलब है मौलवी साहब के मुताबिक अली वो फारूक है जिसको 7 साल की उम्र में पता चल गया ये हक है ये बातिल। ओए होए होए होए, नहीं समझ रहे मेरी बात। खासा दी गले हम आगे
वो यारो मौलवी साहब के कहने के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम, अच्छा यार ये अकील भाई के बेटे बैठे हुए, ये जो क्रिकेटर है इधर बड़ा, वो बड़ा है, वो क्या है बड़ा, उसके बाद छोटा, वो जो बड़ा है जो पहले दुनिया में आया, और बोलो यार वो बड़ा है, जो इसके बाद आए वो छोटा। इसका मतलब है बड़ा वो होगा जो पहले दुनिया में आया, छोटा वो होगा जो उसके बाद में आया। फारूक आजम वो होगा जिसको दो तीन बंदे जो हैं, दो बंदे खड़े कर लेते, एक कहता है ये फारूक आजम, दूसरा कहता नहीं ये, अब दोनों में फारूक आजम वो होगा जिसको दोनों से पहले पता चले हाँ कि ये है बातिल, ये नहीं समझ, नहीं समझ। हज़रात अली वो है, हालांकि अली भाई बर्थ मोमन है, मैं मौलवी साहब की मान रहा हूं, मौलवी साहब तेरी मान लेता हूं, तेरे मुताबिक अली अलैहिस्सलाम को कई साल पहले पता चल गया ये हक है, ये बातिल है, वाह तेरा हसद, वाह तेरा बुग़्ज़, वाह तेरा मरोड़, और जिसको साल पहले पता चल गया हक और बातिल का, वो फारूक आजम नहीं तो फारूक आजम कौन हो सकता है? ओए होए होए होए, बल्कि मेरे आका ने तो बात ही खत्म कर दी। मेरे आका जामे तिरमिज़ी खोलो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू है सोदारा, नहीं समझ रहे, मेरे आका फरमाते हैं मौला जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे, नहीं समझ रहे। और यार यूं कह सकते थे आका मौला जिधर हक हो ना उधर अली को चलाना, अगर ये कहते तो फिर अली मुहताज होते हक की इत्तिबा के। आका फरमाते नहीं, जो अली कह दे जिधर अली मुड़ जाए वो हक को अली के पीछे मोड़ दे। इसका मतलब अली का चलना हक, अली का बोलना हक, अली का आर्डर हक, अली का फरमान हक, अली की जात हक, अली का घराना हक, अली की ज़ौजा हक, अली के बेटे हक, अली की बेटियां हक, अली का बाबा हक, अली का दादा हक, अली का भाई हक, अली सरापा हक। इसलिए मेरे आका अम्मार अगर सारा जमाना भी अली को छोड़ दे, अली अकेला जा रहा हो, तू कसरत ना देखना, अली की इत्तिबा करना, जिधर अली होगा उधर हक होगा, जो अली के सामने होगा वो बातिल होगा। अच्छा ये दो अलकाब पे मैंने बात की, बात अब खत्म करने लगा हूं, टाइम मेरा हो गया। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ये सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए अलकाब है। कुरान पढ़े, अल्लाह ने अंबिया की सिद्दीकियत का भी जिक्र किया कुरान में। सूरह मरियम की आयत नंबर 41 पढ़े, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, किताब में इब्राहीम का जिक्र करें, वो भी सिद्दीक नबी हैं, सिद्दीक़ अकबर नहीं। वज़कुर फिल किताब इदरीस 56 आयत का नंबर है सूरह मरियम, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, किताब में इदरीस का जिक्र करे, वो भी सिद्दीक नबी थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का यूहस सिद्दीक, ए सिद्दीक, इसका मतलब है सिद्दीक तो हैं लेकिन सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब है। जरा दरूद पढ़े। मेरे पास अहादीस से ये तो दो लक़ब है ना, सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म, जिस पे मौलवी साहब को मरोड़ शुरू हो गए। 550 अहादीस से मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम के अलकाब निकाले हैं, नहीं समझ रहे कितने, 550 अपनी किताब में लिखे हैं। और एक एक लक़ब पे मेरे पास आयत भी है, हदीस भी है। और जागो की हो गया आज, अगर मैं एक एक लक़ब पढ़ के उसके ऊपर आपको तर्जमा सुनाता जाऊं तो फिर रिदम टूट जाएगा। मैं कोई एक आधे मिनट में ना कोई 100-150 लक़ब पढ़ता हूं। और जागो जरा, मैंने तर्जमा नहीं करना, तर्जमा मैं आपको बाद में बता दूंगा, या तर्जमा पढ़ना चाहते तो मेरी किताब खरीदे और पढ़े। बोले जरा, मैं चाहता हूं कि रिदम ना टूटे जी, पढ़े। फिर कोई एक लक़ब किसी को दाएं बाएं कब्ज हो या मरोड़ हो,
तो एक लक़ब के बारे में सवाल करे, मैं अभी हदीस खोल के आप सामने रख दूंगा। नहीं समझ रहे? मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। इमामुल बाराराते अली, कातिलुल फाजराते अली, साहिबुर रायाते अली, खैरुल बारियाते अली, मुकीमुल हुज्जाते अली, कसीमुन नार वल जन्नते अली, बाबुल मदीनाते अली, बाबुल हित्ताते अली, इमामुल आइमाते अली, अबुल आइमाते अली, मुमीतुल बिदआते अली। ऐसे सुनोगे, जरा जागना है आपने। मुमीतुल बिदआते अली, दाबतुल जन्नते अली, कातिबु जवाज अहलिल जन्नते, सय्यदुल फिद दुनिया वल आखिराते, अफदलु अहलिल मदीनाते अली, असदुल्लाह अली, हुज्जतुल्लाह अली, वलीउल्लाह अली, हबीबुल्लाह अली, सैफुल्लाह अली, कलमतुल्लाह अली, नूरुल्लाह, अब्दुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, लहजतुल्लाह, कलीमुल्लाह, रज़ियल्लाह, सलामुल्लाह, सलवातुल्लाह, फदलुल्लाह, हबलुल्लाह, करमुल्लाह, नेमतुल्लाह, आयतुल्लाह, अमीरुल मोमिनीन अली, अव्वलुल मोमिनीन अली, सय्यदुल मोमिनीन अली, यसूफुल मोमिनीन अली, अव्वलुल मोमिनीन अली, खलीफतुल मोमिनीन अली, सालिहुल मोमिनीन अली, इमामुल मोमिनीन अली, इमामुल मुस्लिमीन अली, सय्यदुल मुस्लिमीन अली, अव्वलुल मुस्लिमीन अली, सालिहुल मुस्लिमीन अली, यसूफुल मुस्लिमीन अली, खलीफतुल मुस्लिमीन अली, इमामुल मुस्लिमीन अली, कातिलुल नाकिसीन अली, कातिलुल कासितीन अली, कातिलुल मारिकीन अली, कातिलुल काफिरीन अली, कातिलुल मुशरिकीन अली, कातिलुल मुनाफिकीन अली, मुबीनुल शिर्क वल मुशरिकीन अली, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन अली, मुबीनुल शिर्क वल मुशरिकीन अली, इमामुल मुत्तकीन अली, वलीयुल मुत्तकीन अली, सय्यदुल मुत्तकीन अली, सय्यदुस सादिकीन अली, यसूबुद्दीन अली, इमामुल मुबीन अली, खातिमुल वसीयीन अली, इबादतुस सकलैन अली, फीकुम सकलैन अली, फीकुम अमरैन अली, फीकुम खलीफतैन अली, मरजल बहरैन अली, अबुल हसनैन अली, साहिब किबलतैन, साहिब किबलतैन, हाज़िमुल अहज़ाब अली, कासिमुल असबाब अली, जज़्ज़ाज़ुर रिकाब अली, मसूलुल खिताब अली, बायिनुल किराब अली, अबू तुराब अली, मुज़िल्लुल अदाए अली, मुइज़्ज़ुल औलियाए अली, इमामुल औलियाए अली, इमामुल अत्कियाए अली, खातिमुल औसियाए अली, अख्तबुल खुतबाए अली, अशअरु अहलिल बदहाए अली, कुतबातु अहलिल किसाए अली, अमीनु फिश शहर वल अमीनुल फिश शहर वल बदहाए अली, शम्सुल उरफाए अली, नजमुल अस्फियाए अली, इल्मे आदम, फ़हमे नूह, हिल्मे इब्राहीम, सिद्क़े इस्माईल, बसीरत इसहाक़, शुक्र याकूब, सब्र अय्यूब, हुस्न यूसुफ, हिकमत यूनुस, इबादत ज़करिया, ज़ुहद यहया, ज़ुहद यहया, मौजज़ाए दाऊद अली, लहमे मोहम्मद अली, जिस्मे मोहम्मद अली, दमे मोहम्मद अली, नूरे मोहम्मद अली, नफ्से मोहम्मद अली, नस्बे मोहम्मद अली, अश-शहीद अली, अल-शाहिद अली, अल-मशहूद अली, अल-आदिल अली, अल-फकीह अली, अल-आलिम अली, अल-मुअल्लिम अली, अल-अलीम अली, सदीक़ अकबर, फरूक आज़म, ज़ुन्नूरैन, अल-मुजाहिद, अल-फकीह, अल-फकीह, अल-वकील, अल-वकील, मौलवी
अली अली है, अली 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 है। पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने अली जैसा बनाया ही नहीं। अब बोलो यार, मौला अली के ऊपर मुस्तफा है और मुस्तफा के ऊपर खुदा है। नहीं समझ रहे? बाकी सारी कायनात इनके नीचे है। कोई टाइटल, कोई लक़ब, कोई सिफात हो, औसाफ हो, खसाइस हो, मनाकिब हो, अजमत हो, रिफत हो, फजीलत हो। वो फजीलत तो बनती फजीलत तब है जब अली के कदमों से आके खैरात लेती है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खत्म करने लगा हूं। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, जुबान को वुजू कराओ, जुबान को वुजू कराओ अली अली करके। मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे। दिलकश पुरकैफ नजारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर, ओहद, खंदक, हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे। ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे। सिर्फ 20 सेकंड मेरे साथ इस तरह मिल के अली अली करना है आपने। दोनों हाथ उठा के नीचे नहीं आए। आज लाहौर से नासबियत का जनाजा निकाल दो। उठाओ हाथ। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, अम्मार का मौला, बिलाल का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला। मन कुंतु